वेलकम बैक इंजीनियर्स। आज हमारी सी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रिंटफ फंक्शन को। बेसिकली आज हमें ऑपरेटर्स स्टार्ट करने थे, लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि प्रिंटफ फंक्शन जो है वो आपको डीपली एक्सप्लेन होना चाहिए, यानी डीपली आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, इसका कोर कंसेप्ट क्या है। तो आज हम प्रिंटफ फंक्शन को पढ़ेंगे। बेसिकली प्रिंटफ फंक्शन क्या है, हमारा स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के काम में आता है, डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर एक कोड है जिसके अंदर प्रिंटफ लिखा हुआ है, उसके अंदर क्या प्रिंट करवा रहा है, हेलो सी। अगर हम जाएँ तो कंट्रोल ऑल्ट एन से इसको हम प्रोग्राम को जो है स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमारा सी का फर्स्ट प्रोग्राम था, लेक्चर नंबर 4 के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ रहा था, पहले हमें क्या है, कंपाइलर को चलाना पड़ रहा था जीसीसी हेलो डॉट सी करके, फिर अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करना पड़ रहा था डॉट बैक स्लैश ए डॉट ई एक्स ई। तो आज क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है इसके अंदर, क्योंकि बार-बार अगर हम ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें अपनी फ़ाइल को रन कराने के अंदर। तो सबसे पहले आपको फ़ाइल के ऊपर जाना है, ये ऑटो सेव का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही ऑटो सेव हो जाए, जो हमारा प्रोग्राम है, जो भी आप टाइप करोगे वो हैंड टू हैंड सेव हो जाएगा ऑटोमैटिकली बिना कंट्रोल एस करे। उसके बाद आपको एक्सटेंशन के अंदर जाना है और यहाँ पे सर्च करना है कोड रनर, कोड रनर। जैसे ही आप कोड रनर पर जाओगे तो सबसे पहले आएगा ये वाला, जो कि है हनजैन वाला, इसको आप इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद ये क्या है, आपको बार-बार कंपाइलर स्टार्ट करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आप आओगे रन कोड लिखा हुआ है, सिंपली इसे क्लिक करना और या कंट्रोल ऑल्ट प्लस एन आपको दबाना है। उसके बाद हमारा जो है प्रोग्राम वो रन हो जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं आउटपुट यहाँ पर प्रिंट कैसे हुआ? आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले कैसे हुआ? तो प्रिंटफ फंक्शन से हुआ। आखिर प्रिंटफ फंक्शन इसको कैसे डिस्प्ले कराता है? अब ये तो हो गया हमारा नॉर्मल हेलो सी। मान लो कोई वेरिएबल हमें प्रिंट करवाना है, तो उसे कैसे करवाएँगे? सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, इसको ज़रा ज़ूम कर लेते हैं, ठीक है? और इस विंडो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसे यहाँ से कर लेते हैं क्लियर। बट ठीक है, हमें एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है? ये कमेंट है। एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल क्या होगा? इंट ए नाम का वेरिएबल होगा, जिसके अंदर हम स्टोर कराएँगे एक इंटीजर वैल्यू। इंट क्या है, यहाँ पर डेटा टाइप है। ए क्या है, आइडेंटिफायर है, जो कि लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था हमने टोकन्स के अंदर। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, वेरिएबल का नाम हो गया या किसी फंक्शन का नाम हो गया, जो नेम होता है उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए आखिर जो वैल्यू हमने स्टोर करी है वो करी किसके अंदर थी, आखिर ये है क्या, इसका नाम क्या है। ठीक है, देन ये हमारे ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि वैल्यू असाइन करता है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। 10 एक इंटीजर वैल्यू जो स्टोर कर दिया। ठीक है, अब हमें इसको प्रिंट करवाना है। क्या हम इसे ऐसे ही प्रिंट करवाएंगे? नहीं। सबसे पहले क्या है, इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करना होगा। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होते क्या हैं, ये अभी बताएंगे। तो अगर हम बात करें कोई हमें वेरिएबल प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए होता है हमारा परसेंटेज डी। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाए और जो हमारा वेरिएबल का नाम है सिंपली उसे लिख दीजिए। ठीक है, देन हमें क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस एन और हमारा आउटपुट आ जाएगा 10। 10 आउटपुट आ गया। यहाँ हमें फाइल भी सेव नहीं करनी पड़ी और बार-बार अपने कंपाइलर को स्टार्ट भी नहीं करना पड़ा। यानी 2 जो हम लाइन लिखते थे वो नहीं लिखनी पड़ी, जीसीसी हेलो डॉट सी डॉट बैकस्लैश ए डॉट ईएक्सई। ठीक है? अब यहाँ पर हमारा प्रिंट तो हो गया, हमारा आउटपुट जो हमें आउटपुट चाहिए था वो हमें मिल गया। हमें ए वेरिएबल करवाना था, लेकिन ये हुआ कैसे? तो आज चलिए पहले पढ़ते हैं प्रिंटफ की डेफिनेशन। अब बेसिकली हमें ये पता है कि ये जो हमारी फर्स्ट ये लाइन है, हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट h, यानी stdio एक हेडर फाइल है जिसके अंदर हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं। कौन से? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इसका नाम है, फुल फॉर्म अगर बात करें एसटीडी स्टैंडर्ड, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट। इसके अंदर हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे उनमें से एक फंक्शन होता है हमारा प्रिंटफ, जो क्या करता है, ये आउटपुट प्रोवाइड करता है किसको, यूजर को। और एक स्कैनफ होता है जो कि यूजर से इनपुट लेने के काम में आता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इट इज अ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कौन सा फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन। स्टैंडर्ड आउटपुट, ये फंक्शन क्या होते हैं, ये अभी आपको आने वाले 3-4 लेक्चर्स के अंदर पता पड़ जाएगा। फंक्शन यूज्ड टू प्रिंट डेटा ऑन द स्क्रीन। ये स्टैंडर्ड इनपुट, बेसिकली स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है जो कि स्क्रीन पर डेटा प्रिंट करवाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, आखिर ये डिफाइन क्या होता है, ये डिफाइन हमारा stdio डॉट हेडर फाइल जो है, stdio हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, उसके अंदर ये डिफाइन होता है। ठीक है, तो एक और बन सकता है इसके अंदर पॉइंट, इट इज डिफाइंड इन दी स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल।
अब ये तो हो गया। अगर हम बात करें, जैसे ये हमारा प्रिंटफ हो गया, इसके अंदर बात करें कि हम परसेंटेज डी क्यों लिखते हैं, ए क्यों लिखते हैं, तो अगर उसके बारे में हम बात करें कुछ थोड़ा सा, तो अगर हम यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो गया, अगर हम बात करें इसके फॉर्मेट की, तो ये फंक्शन आखिर होता क्या है। सबसे पहले प्रिंट एफ, ये डिफाइन होता है फंक्शन का नाम, ये एक फंक्शन है, तो कॉल कराने के लिए हमें अपने ब्रैकेट्स करने पड़ते हैं। देन ये इसके अंदर क्या होता है, जो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, तो डेफिनेशन पढ़ने में इसके अंदर हमारे फॉर्मेट, सबसे पहले डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखे जाते हैं, फॉर्मेट बाई ई आर एस, फॉर्मेट स्पेसिफायर। देन हमारे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, क्यों, आर्ग्यूमेंट्स एक भी हो सकता है हमारा, आर्ग्यूमेंट टू भी हो सकते हैं, यानी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट इसके अंदर आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर आखिर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते क्या है। बेसिकली एक स्पेशल सिंबल होते हैं जो कि प्रिंटफ और स्कैनफ के अंदर यूज करे जाते हैं कंपाइलर को बताने के लिए कि जो हम वेरिएबल प्रिंट करवा रहे हैं, जो भी वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं, वो इंटीजर में है, फ्लोट में है, कैरेक्टर में है, डबल में है, किसी चीज के अंदर है। तो बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर कंपाइलर को बताता है कि जो वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं उसका टाइप क्या है। अगर हम बात करें फॉर्मेट स्पेसिफायर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर हम कुछ कॉमन टाइप्स के बारे में ही लेंगे। आ जाते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, ये हमने हेडिंग डाल ली, इसको आईटी रहने देते हैं, हाँ इसको पढ़ेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। दीज आर स्पेशल सिंबल्स, जो भी हमने अभी पढ़ा, दीज आर स्पेशल सिंबल्स यूज्ड इन प्रिंटफ, scanf to tell the compiler what type of data, मतलब किस टाइप का जो डेटा है शुड बी प्रिंटेड, और क्या, रीड, यानी रीड करना, स्कैनएफ के अंदर रीड करते हैं, मतलब कि ये एक स्पेशल टाइप के सिंबल होते हैं जो कि स्कैनएफ और प्रिंटएफ के अंदर यूज करे जाते हैं कंपाइलर को बताने के लिए कि हम किस टाइप का डेटा प्रिंट करवाना चाह रहे हैं और किस टाइप का डेटा हम रीड करना चाह रहे हैं। हाँ, और फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा हमारे मॉड्यूलो ऑपरेटर के साथ स्टार्ट होंगे, दे ऑलवेज स्टार्ट विद मॉड्यूल ऑपरेटर, जिसे हम परसेंटेज भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर हमारे ये होते कौन कौन से। सबसे पहले आता है हमारा परसेंटेज डी, जो कि डिफाइन करता है एक इंटीजर वैल्यू को, इंटीजर वैल्यू। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा परसेंटेज एफ, एफ किसको डिनोट करता है, हमने पढ़ी थी फ्लोट, हमारा करता है फ्लोट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है क्या, परसेंटेज एफ। उसके बाद अगर हम आए तो हमने करेक्टर भी पढ़ा था, कैर, जो कि डिफाइन करता है कि हम करेक्टर वैल्यू रीड करना चाह रहे हैं या उसका आउटपुट लेना चाह रहे हैं। हाँ, और एक चीज का और हमेशा ध्यान रखें, जो हमारा आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली आर्गुमेंट जो हमने इसके अंदर देखे, आर्गुमेंट ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स वगैरह, जो भी हमारे वेरिएबल्स हो गए, जो भी, मतलब हमेशा आर्गुमेंट का नेम जो है तो हमारे आइडेंटिफायर से मैच करना चाहिए, जो भी आइडेंटिफायर हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं उसका नेम यहाँ मैच होना चाहिए, और जो उस वेरिएबल का या कोई भी चीज जो हम प्रिंट करवा रहे हैं जो उसका डेटा टाइप है, उसी तरीके का हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यहाँ यूज कर सकते हैं। अगर हमने कुछ अलग करा तो कंपाइलर ये नहीं पहचान पाएगा। जब यहाँ पर हम मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि हमारी फ्लोट वैल्यू प्रिंट हो, तो कंपाइलर चेक करेगा प्रिंट एफ के अंदर कि भाई हमें फ्लोट वैल्यू प्रिंट करवानी है, बट जो हमने आर्गुमेंट यानी जो हमने वेरिएबल इसके अंदर पास करा हुआ है एज अ आर्गुमेंट, वो क्या है, वो हमारा इंटीजर है, तो कोलैप्स हो जाएगा इनकी जो इंफॉर्मेशन है। तो वो क्या करेगा, कंपाइलर वो ढूंढेगा कि कहाँ है, और जब नहीं मिलेगा तो वो एक एरर प्रिंट करेगा। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे एरर प्रिंट नहीं हुआ बल्कि 0.0.000 प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पर हम चाहें कि भाई हमें करेक्टर प्रिंट करना, तो सिंपली एग्जिट हो गया। अब वैल्यू प्रिंट क्यों नहीं हुई, क्योंकि हाल ही में ये कोई करेक्टर वैल्यू है ही नहीं इस वेरिएबल की, मतलब इस नाम की कोई भी करेक्टर वैल्यू नहीं है। तो ये थे हमारे प्रिंटफ फंक्शन। स्कैनएफ भी बिल्कुल
सेम है इसी टाइप का, बस उसके अंदर क्या चेंजेज़ है, उसके अंदर चेंजेज़ ये है कि उसके अंदर यहाँ हम बेसिकली एड्रेस पास करवाते हैं। वो भी स्कैनफ को हम जब हम स्कैनफ यूज़ करने वाले होंगे, उससे एक लेक्चर पहले हम स्कैनफ फंक्शन को बिल्कुल पढ़ेंगे। यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही रहता है कि उसके अंदर हम बताते हैं कि किस टाइप का हम इनपुट लेना चाह रहे हैं। ठीक है? तो यही था हमारा प्रिंटफ फंक्शन और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि स्कैनफ आपको अगली वीडियो के अंदर पढ़ना है, जब हम यूज़ करने वाले हों जब पढ़ना है।